बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने फैसला कर लिया है कि अब हमने इजराइल पर जो हमला किया है, इसके बाद हम जो अब जंग छेड़ेंगे वो इजराइल के कानों से धुआं निकाल देगी। और आप जब किसी को मारने का फैसला कर लेते हैं तो फिर जो मरने वाला होता है वो कहता है कि ठीक है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे, हमें तो तुम मारोगे, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान ने आज वो काम कर दिया है जो इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं था। और पहले ये होता था कि ईरान कोई काम करता था, दुनिया में एक तासुर पाया जाता नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करना, क्योंकि इसराइल इतना कॉन्फिडेंट हो गया था। इस्माइल हानिया को मार दिया, उसके बाद हसन नसरुल्लाह को मार दिया, हिजबुल्ला की सारी क्यादत मार दी। अब वो प्लान करके बैठा, जिस तरह नेतन्याहू ने आकर सारी दुनिया के सामने इनडायरेक्टली कहा मैं मारने के लिए जा रहा हूँ आयतुल्ला अली खामनाई को और सारी लीडरशिप को, और चंद दिनों में रिजीम चेंज और ये वो। ईरान ने अब अगले लेवल पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तुमसे 2 कदम आगे बढ़कर तुम पर हमला करेंगे। ये लिस्ट देखिए, ये कमाल कर दिया है। ईरान ने गेम रातों रात बदली है। अब ये एक लिस्ट जारी की है, वो बड़ी अजीबो गरीब है। इस लिस्ट के तहत उनकी वजारत ने ये लिस्ट जारी किया और उसमें बताया है कि इन तमाम लोगों को हम मारने के लिए जा रहे हैं, इन तमाम लोगों को हम मारने के लिए जा रहे हैं। और आप जानते हैं लिस्ट में सबसे पहले टॉप पर किसका नाम है? नेतन्याहू। फिर उसके बाद इनका वजीर दिफा, इनका आर्मी चीफ, इनका एयर चीफ, इनका नेवल चीफ, इनका ग्राउंड चीफ, इसके अलावा डिप्टी चीफ इनका, इसके बाद इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड, इनकी एजेंसियों के हेड, यानी तमाम के तमाम जितनी कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, फौज की, सबको मारने का फैसला किया है। और ये काम उन्होंने किया है, ये तस्वीर जारी की हैं। और जो जो मरता जाएगा उसके ऊपर ये क्रॉस का निशान लगाते जाएंगे कि ये खत्म हो गया, अब इसकी बारी, इसकी बारी। आपको पता है कि इसराइल ने ये काम क्यों किया था? कि इन्होंने यानी लड़ाई छेड़नी थी, अब सबको पता है। लेकिन हकीकत टीवी ने जब रात को इन्होंने हमला किया, आप में से कितने लोगों को याद है जब हकीकत टीवी ने खबर ब्रेक की कि असल कहानी क्या थी? ये ईरान के इंटेलिजेंस चीफ से लेकर इनकी मिलिट्री सारी क़यादत, आयतुल्ला अली खामनाई और वो तमाम जर्नल जो आयतुल्ला के साथ ग्रुप में है, उन सबको उड़ाने जा रहे थे, इंक्लूडिंग रिजीम चेंज, उसके अलावा न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला, ऑयल फील्ड पर हमला, एनर्जी फील्ड पर हमला और पूरे मुल्क के अंदर साइबर हमला। ये करने के लिए जा रहे थे। अब नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस कंट्रोल से बाहर हो गया था कि भाई, यानी आप सोचें कि खुल्लम खुल्ला अब ईरान की आवाम को कहते हैं अब बेफिक्र हैं, आपकी सोच से पहले हम ये मारने जा रहे हैं और ये सारा काम होगा, बस आपने अब हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। यानी वो प्लानिंग करके बैठा था। तो इन्होंने अब काम क्या किया? इन्होंने लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट के अंदर अब बता दिया है कि अब हमारे टारगेट्स क्या होंगे। हम सब नेतन्याहू को मारना है। ये एग्जैक्टली वही लिस्ट है जिस तरह इन्होंने हिजबुल्ला के लीडरों की थी, हमास के लीडरों की थी। जो जो मरता था उसके ऊपर क्रॉस लगाते जाते थे, करते जाते थे। अब इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है कि आर्मी चीफ से शुरू हो जाए, नेतन्याहू से शुरू हो जाए, वजीर आजम से शुरू हो जाए, वजीर दिफा से शुरू हो जाए और निचली सतह पर आ जाए। हम सबको मारने के लिए जा रहे हैं टोटली। जिस तरह तुम लोग फैसला करते हो कि कारपेट बॉम्बिंग करनी है, हमें बिल्कुल क्लीन चाहिए, इसी तरह हम ये काम करने वाले हैं। आपको पता है कि क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है? इन तमाम के तमाम लोगों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और बहुत सारे ममालिक जो ईरान को मना कर रहे थे कि आपने इस्माइल हानिया के बाद स्ट्राइक नहीं करना, आलमी जंग छिड़ जाएगी, उर्दन से लेकर सब ने ये कहा था। आपको पता है इस वक्त वो क्या कह रहे हैं? इस वक्त 2 चीजें वो कह रहे हैं। एक तो वो इजराइल को इनडायरेक्टली पैगाम दे रहे हैं कि आपने स्ट्राइक नहीं करना क्योंकि आपने इस्माइल हानिया को मारा था, आपने हिजबुल्ला और इनकी क़यादत को मारा है, तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप पर हमला हो गया, तो कोई बात नहीं है, आप मजीद हमला न करें। वो अमेरिका को भी कह रहे हैं इन पर दबाव डाले। और आप ये सोचें कि अमेरिका को ईरान ने पहले धमकी दे दी है, तुम इस जंग में कूदे तो मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। सो अब सूरत हाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में सबसे बढ़कर ये सारे कह रहे हैं कि जी असल में इसराइल ने ईरान को ट्रैप किया और ईरान इस ट्रैप में आ गया, अब ईरान का बुरा हाल होगा। ये जो लोग नैरेटिव दे रहे हैं वो इजरायली मीडिया पर भी बैठे हैं, जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर भी बैठे हैं, इनसे ज़रा आप 1 मिनट के लिए पूछें ये अब क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रैप हो गया, फलाना हो गया। अब वो असल में उनको क्या कह रहे हैं?
कि आपने जो लिस्ट जारी की है ना, इसमें आप इन लोगों को मारने के लिए जा रहे हैं, या इनको जो मारेंगे ये आपको बड़ा भारी पड़ने वाला है, वो आपके लीडरों को मार देंगे, फलाना कर देंगे। वो कह रहे हैं कि असल में इजराइल चाहता ही यही था कि वो किसी तरह आपको ट्रैप करे, आप हमला करें और उस हमले के बाद आपके ऊपर वो चढ़ दौड़े। अब ये बचकाना और थर्ड क्लास सोच हो जाती है तब जब इजराइल ने फैसला कर लिया है जंग का। तो आप क्या समझते हैं, आप कितनी देर तक अवॉइड करेंगे? इस्माइल हानिया को मार दिया, अगला तकरीर के अंदर उठकर कह रहा है स्पीच में कि मैं ईरानी लोगों को कह रहा हूं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। सो इनडायरेक्टली कह रहे हैं आपकी लीडरशिप को मारने जा रहा हूं। तो आप तब भी कह रहे हैं जी ट्रैप है, आप चुप करके बैठे रहे, आप हमला ना करें, फलाना ना करें। कल मारे हैं ना ईरान ने मिसाइल, और ऐसे मिसाइल मारे हैं कि अमेरिका को बताकर नहीं मारे, रोके हैं इन्होंने मिसाइल। अभी तो उन्होंने सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल एक आधा साथ मारा है, ये बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रोक पाए? आप सोचे उन्होंने स्ट्रेटजी जो बनाई हुई है, इनके पास आयरन डोम और ये सारी चीजें तो इन्होंने यूज की। पहली जो वेव आई थी उसमें सारी यूज कर ली, आगे 15 से 25 मिनट का गैप था। उसके बाद जो अगलों ने हमला किया है, जाकर आप देखें तो सही ना, आज इजराइल में इतनी तबाही हुई है कि इनका आर्मी चीफ बैठा हुआ है एस्टीमेट लगाकर। आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? आर्मी चीफ नेतन्याहू ये सारे कह रहे हैं कि हमने ईरान पर स्ट्राइक बैक करना है, और स्ट्राइक बैक करना है क्योंकि अब हमारी लीडरशिप को मारने आ रहा है। तो हमें ये बताएं कि हमारा अभी नुकसान कितना हुआ है, और बाद में अगर ईरान 1000 मिसाइल मारता है तब हमारा नुकसान कितना होगा। और उसके बाद अभी उसने इस सूरत हाल के बाद जितने हमले करने हैं अगले लेवल पर, हमारी मुसाद के हेडक्वार्टर, ये वो सब चीज़ों पर हमला करना है, हमारा कितना नुकसान होगा, हम किस लेवल पर जंग कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के तो मिलिट्री बेसिस उन्होंने उड़ा देनी है। तो अभी वो जो एस्टिमेट आ रहा है उससे इनके तोते उड़ गए हैं कि भाई अगर ये सूरत हाल है तो आयरन डोम कहाँ पर है? छक मारने के लिए रखा हुआ था। वो कह रहे हैं कि हमें इस दफ़ा ऐसा ट्रैप किया है ईरान ने कि पहले मिसाइल और वो चीज़ें भेजी और बड़ी लो क्वालिटी के थे, वो आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए। उसके बाद फिर जब आयरन डोम की बैटरीज के अंदर मिसाइल खत्म हुए, रिप्लेस करने थे मिसाइल, शुरू करना था, तो उस सारे मामले के अंदर 15 से 25 मिनट का टाइम था। वही टाइम उन्होंने कैलकुलेट किया और कह रहे हैं 5 से 7 मिनट का टाइम टोटल लगा है। ईरान के मिसाइल यहां पर आए और रोक नहीं हो पाए। और जिस तरह कल 40 लाख लोग शेल्टर्स के नीचे जो रात इन्होंने कल गुजार दी है इजराइलियों ने, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब इस सूरत हाल में नेतन्याहू के तोते उड़े हुए हैं। आप जरा देखें, चाहे वो पहले या बाद बनाई इन्होंने हमले के, उसके हाथ काम रहे हैं, शिवरिंग हो रही थी उसको पता था कि मुझे मारने के लिए भी जा रहे हो। राजू ने जो लिस्ट जारी कर दी है उसमें तो बड़ा क्लियर काम हो गया है। अभी ये प्लान कर रहे हैं हमने जंग करनी है, फलाना करनी। ये असल में इस सारी सूरत हाल में इनको अंदाजा हुआ है कि वो किस लेवल पर हमें मार सकते हैं। देखिए ईरान ने जब ये हमला किया है तो सारे डिफरेंसेस जो इनके थे गवर्नमेंट के से, वो आयतुल्ला अली खामनेई ने उनको हटाया है और फैसला ये हुआ है कि भाई हमने अब लड़ाई करनी है। उनको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि हम हमला करेंगे, बैक पर हमला करेंगे। इसका मतलब है कि वो तैयार बैठे हुए। कल उन्होंने हमला करके बात कही कि अगर इतना बेवकूफ़ होगा इजराइल कि हम पर हमला करेगा, तो इसका मतलब है कि वो फिर तैयार है कि इससे 1000 गुना ज़्यादा हमले हम करेंगे। यानी आज आपने मिसाल के तौर पर 400-500 मिसाइल्स और ये तमाम चीज़ें मारी हैं, तो कल आप 1000 से ज़्यादा मारेंगे, तो फिर आप रोक पाएंगे उसको? फिर आप ड्रोन से रोक पाएंगे? ये इनके बस की बात नहीं है, ये वो लेवल नहीं है इनका कि ये सोच सके भाई हमने क्या करना है। इस वक्त इनकी जो लिस्ट जारी हुई है, अब ईरान ने असल में सारे गेट्स ओपन कर दिए हैं लड़ाई के, और वो तैयार भी है इस बात के लिए कि हम पर हमला होगा, हम उनका जवाब देंगे, हम इनको जवाब देंगे। ये सारी सूरत हाल के अंदर वो पीछे नहीं हटने वाले। और जंग जो है वो रातों रात बदल गई। जैसे मैच होता है, मैच में 2-3 ओवर गेम पलट देते हैं, ये कल उनका जो हमला हुआ है उन्होंने सारी गेम ही उलट दी है। यानी आप सोचें अगर वो ना ही उलटते तो हो सकता है आज सुबह हम खबर देखते हैं कि ईरान के अंदर किसी नामालूम शख्स ने आयतुल्ला को मार दिया है, स्ट्राइक किया है, फलाना किया है, साथ को पेजर डिवाइस फट गई, को फलाना हो गया। ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो लिस्ट उन्होंने जारी की इसको ये किस तरह मारेंगे। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो नफ्सियाती वो गेम खेल रहे हैं, दूसरा उन्होंने एक पैगाम जारी कर दिया है कि अब हम हर हद क्रॉस करने वाले हैं, अब हमें ना पूछना, हम पहले जितना लिहाज किया था वो हम सारा छोड़ चुके हैं। यही वजह होती है जब आप किसी का खौफ दूर कर देते हैं तो फिर वो खुल कर खेलता है।
इन्होंने रूस पर पाबंदियां लगाई, ईरान पर लगाई। ईरान के आज मिसाइल देख लें, ये सूरत हाल है कि यही मिसाइल इस वक्त रूस से जा रहे हैं। तो सोचे, अब आपको समझ आइए यूरोप की चीखें क्यों निकल रही हैं। अब उन्होंने कल देख लिया है कि भाई ये जिस तरह मिसाइल आए हैं, ये तो अमेरिका और इसराइल का डिफेंस सिस्टम, आपको पता है इसराइल दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम रखता है, खास तौर पर निवातम बेस के ऊपर। वही सारी अगलों ने उड़ा दी है। और कितने F-35 उड़े हैं अभी तक ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्होंने बताना नहीं है और अमेरिका ने इस बारे में कोई जुबान नहीं खोलनी। बहरहाल अब ये लड़ाई जो है वो आलमी जंग की तरफ जा रही है। अगर इजराइल में कल हुई तो रुक जाएगा, ना कल हुई तो फिर वो तबाही के लिए भी तैयार है, क्योंकि इस दफा ये नहीं है कि एक तरफा आप काम करेंगे वो मामला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।